नमस्कार दोस्तों, संजू एस्ट्रोलॉजी साइंस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं विस्तार से प्रकाश डालूंगा कि फरवरी में जन्म लेने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, उनमें ऐसी क्या विशेषताएं, क्या खूबियां होती हैं जिसको पहचान करके वे अपने जीवन के प्रत्येक कार्य में सफल हो सकते हैं। उनके लिए बेस्ट करियर कौन सा है, उनका मित्र अंग कौन सा है और उनमें ऐसी क्या कमियां होती हैं जिसको नियंत्रण करने की जरूरत होती है और उनको क्या शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन सभी सारी चीजों के बारे में आपको विस्तार से बताया जाएगा। तो सभी दर्शकों का जिन्होंने फरवरी में जन्म लिया है, उन सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस प्लैनेट पर, इस धरती पर जिन भी व्यक्तियों ने जन्म लिया है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो महत्वपूर्ण नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अनमोल है। जिस क्षण, जिस समय, जिस दिन, जिस दिनांक को आपने जन्म लिया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले भी मैंने आपको वीडियो में बताया था कि कोई भी व्यक्ति बगैर कीमत का नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति कीमती है, प्रत्येक व्यक्ति अनमोल है। उसमें ऐसी खूबियां होती हैं जो दूसरे व्यक्ति में नहीं होती। अब सवाल ये उठता है कि यदि व्यक्ति उन खूबियों को पहचान ले, उन विशेषताओं को पहचान ले जो उसके अंदर ही छुपी हुई है, तो वह अपने जीवन को सफल कर सकता है, अपना इतिहास लिख सकता है, अपने जीवन को सार्थक कर सकता है, खुशियों से भर सकता है। इस बारे में विस्तार से बताया जाएगा। प्रत्येक पॉइंट को स्पष्ट करने का प्रयास किया जाएगा। तो मित्रों, आप सभी का स्वागत है। फरवरी में जिन भी लोगों ने जन्म लिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनका स्वामी ग्रह शनि है। शनि के समान उनके गुण होते हैं, उनकी विशेषताएं होती हैं, उनका स्वभाव होता है। तो शनि की गति धीमी होती है। ऐसे लोग धीमी गति से चलते हैं, उनका विकास भी धीमी गति से होता है, लेकिन ठोस धरातल पर वो रहते हैं, ठोस उनका विकास होता है। अधिकांश लोगों को देखा गया है कि इनका पूर्वार्ध लगभग 35 वर्ष तक संघर्ष में व्यतीत होता है। 35 वर्ष में ये स्वावलंबी हो जाते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और इनका उत्तरार्ध 35 वर्ष के बाद इनका विकास होता है और बहुत ही विकास होता है। शनि जनवरी में भी जन्म लेने वालों को प्रभावित करता है और शनि फरवरी में भी जन्म लेने वालों को प्रभावित करता है। फर्क सिर्फ इतना होता है, अंतर सिर्फ इतना होता है कि जनवरी में जो जन्म लेता है व्यक्ति, वह शारीरिक रूप से प्रभावित होता है, मानसिक पक्ष उसका कम प्रभावित होता है। वहीं पर फरवरी में जन्म लेने वाला व्यक्ति, जो भी लोग हैं, वो मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। ये फर्क होता है जनवरी और फरवरी में। दूसरी चीज, फरवरी एक बुद्धिजीवी, एक दार्शनिक, एक विचारक, जो समाज को अपने बौद्धिक क्षमता के बूते पर बहुत कुछ दे सकता है। उसके पास बहुत कुछ देने के लिए है। उसके पास एक ऐसा घड़ा है जिसमें तमाम सकारात्मक विचार, सोच उसके अंदर भरे हुए हैं। यदि
उस सोच, उस विचार, उस सकारात्मक शक्ति को यदि वह अपने लिए, समाज के लिए देता है तो बहुत ही अद्भुत कार्य कर सकता है। शनि न्याय का देवता माना जाता है। यह किसी भी गलत करने वाले व्यक्ति को क्षमा नहीं करता, उनके अपराध के अनुसार उनको दंड देता है। तो जो फरवरी में जन्म लिए हैं वो सकारात्मक सोच रखें और जहाँ तक हो सके गलत कार्यों से बचें, अनैतिक कार्यों से बचें, अमानवीय कार्यों से बचें, तो शनि उन पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखेंगे। मित्रों, फरवरी में जन्म लेने वाले व्यक्ति, जन्म लेने वाले जो भी जातक हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत अद्भुत क्षमता उनमें छुपी हुई है, बहुत ही उनमें अपार शक्ति है। ऐसे लोग, उनका एक विचार, उनका एक सोच एक अलग किस्म, एक अलग व्यक्तित्व का निर्माण करता है। ऐसे लोगों के पास पूरे दुनिया, पूरे संसार भर की जानकारी होती है। ऐसे लोग बौद्धिक होते हैं, उनका एक दार्शनिक दर्शन होता है, एक उनका अपना विचार होता है और उस विचारों के अनुसार ही वो चलने का प्रयास करते हैं। इनके जीवन के बारे में अपने सिद्धांत होते हैं, सामाजिक जीवन के बारे में इनका सिद्धांत होता है। प्रत्येक रूप से ये एक सैद्धांतिक व्यक्ति कहे जा सकते हैं जो अपने विचारों में बहुत ही मानसिक रूप से दृढ़ होते हैं, उनमें बहुत ही अपार शक्ति भरी होती है। जाहिर है शनि की गति बहुत ही धीमी है। धीमी गति के होने के कारण ज़्यादातर कार्यों में इनमें देरी होती है, लेकिन निश्चित रूप से यदि ये अपना प्रयास जारी रखें तो इस संसार में, इस दुनिया में ऐसा कोई भी लक्ष्य, कोई भी उद्देश्य, कोई भी मंजिल ऐसी नहीं है जिसे फरवरी में जन्म लेने वाले व्यक्ति प्राप्त न कर सके। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अन्य ग्रहों की अपेक्षा ये ग्रह गति धीमी है, लेकिन जितने कदम ये चलते हैं अपने जीवन में उतना ही ठोस जो इनकी नींव होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो बहुत मजबूत होता है। तो इन्हें अपनी स्वभाव के अनुसार, अपनी विशेषता के अनुसार, अपनी खूबी के अनुसार इनको अपने जीवन को जीने का प्रयास करना चाहिए। इनकी अपनी एक सोच होती है, इनकी एक अपनी विचारधारा होती है। ये बौद्धिक व्यक्ति होते हैं, दार्शनिक होते हैं, विचारक होते हैं, बहुत ही अपार शक्तिशाली होते हैं। अपने विचारों, अपने उद्देश्यों, अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा ये समर्पित रहते हैं। तो ऐसे लोग प्रकृति की एक अनमोल उपहार हैं। ये अपने जीवन में ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसे असंभव कहा जा सकता है। इनके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं होती। जनवरी की अपेक्षा ये धन के प्रति, फरवरी में जन्म लेने वाले लोग धन के प्रति बहुत आकर्षित नहीं होते। ये प्रदर्शन प्रिय नहीं होते। इनकी जो भी क्षमता है वो अंतर्मुखी है, बहिर्मुखी नहीं है। ये प्रदर्शन में विश्वास नहीं करते, ये काम करने में विश्वास करते हैं। इनके मन के अंदर ऐसा क्या चल रहा है जिसको कोई भाग भी नहीं सकता, जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता, ऐसा कुछ ये कार्य कर सकते हैं। तो अंतर्मुखी होने के कारण थोड़े से ये समाज से कटते जाते हैं। थोड़ा सा इनमें अलगाव की भावना उत्पन्न हो जाती है। इस वजह से कभी कभी ये मानसिक अवसाद से भी ग्रस्त हो जाते हैं। तो इनकी एक खूबी है, बहुत बड़ी विशेषता है कि ये अंतर्मुखी होते हैं।
बहिर्मुखी नहीं होते। ये शारीरिक रूप से उतने मजबूत नहीं होते जितने मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। इनमें अपार धैर्य होती है, अपार शक्ति होती है, अपार क्षमता होती है, जिसकी इनको खुद भी अनुभूत नहीं होती, एहसास नहीं होता, अनुमान नहीं होता कि इनके अंदर कितनी शक्ति छुपी हुई है। यदि उस शक्ति को ये पहचान ले तो ये कमाल कर सकते हैं। एक रहस्यमयी व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं, बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व होता है। आम जनमानस को ये प्रभावित करते हैं। जो दबे हों, जो कुचले हों, जो गरीब हों, जो असहाय हों, उनके प्रति इनके मन में अपार सम्मान होता है, सहानुभूति होता है। यह पूरी तरह से सामाजिक व्यक्ति होते हैं। ये अपने लिए कम जीने का प्रयास करते हैं, दूसरे के लिए ज़्यादा जीने का प्रयास करते हैं। दूसरों के लिए ये ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों के बारे में ये ज़्यादा विचार करते हैं। इनके पास इनकी अपनी एक सोच होती है, इनकी अपनी एक विशेषता होती है, एक ऐसी खासियत होती है जो प्रकृति किसी को भी नहीं देता। ये समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं। निश्चित रूप से एक अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं जो भी फरवरी में जन्म लेने वाले लोग होते हैं। अपार इनमें विशेषता होती है, बहुत ढेर सारी खूबियां होती हैं। जिस दिन ये अपने आप को तलाश कर जाएं, जिस दिन ये अपने आप को खोज लें कि इनकी ऐसी कौन सी शक्ति है जो इनके अंतस मन में छुपी हुई है, जिस दिन उस शक्ति को ये जागृत कर ले जाएं तो कमाल कर सकते हैं, अद्भुत कर सकते हैं, अकल्पनीय कर सकते हैं। ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। तो मित्रों, जहाँ तक इनमें अपार खूबियां हैं, अपार शक्ति है, असीम इनके पास ऐसा बहुत कुछ है जो ये पूरी दुनिया को लुटाने में, दुनिया को देने में इनको खुशी मिलती है। इनको देने में खुशी मिलती है, पाने में नहीं। मांगना इनके लिए बिल्कुल संभव नहीं है। ये किसी से कुछ मांग नहीं सकते। बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व होता है। मित्रों के प्रति हमेशा वफादार होते हैं। ये राष्ट्रवादी होते हैं, मानवतावादी होते हैं। सामाजिक रूप से बहुत ही प्रसिद्ध इनका आकर्षक व्यक्तित्व होता है। सभी लोग इनका मान सम्मान करते हैं। जो भी इनको जान लेते हैं वो हमेशा इनके साथ जुड़े रहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण लोग होते हैं जो फरवरी में जन्म लेते हैं। तो ये बहुत सारी विशेषताएं इनके पास हैं। अब इनका मित्र अंग कौन होता है ये आप जान लीजिए। शनि का एक स्वाभाविक मित्र है 5, बुध। अंक 5, स्वामी ग्रह बुध। ये इनके स्वाभाविक मित्र हैं। एक दूसरे के बीच इनमें एक आकर्षण पाया जाता है। दूसरा आकर्षक अंक है 4, लेकिन 4 और 8 ये इनके अंतरंग संबंध होते हैं, लेकिन जहां तक हो सके 4 अंक से बचना चाहिए 8 अंक वालों को। अब इनके लिए जहां तक कैरियर का प्रश्न है तो कैरियर के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मीडिया, राजनीति, कानून शास्त्री भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, लॉयर भी बहुत अच्छे होते हैं। और भूमि से जो खनन की धातुएं हैं उससे संबंधित ये कार्य करें, उनमें भी बहुत सफल होते हैं। राजनीतिक रूप से भी ये बहुत सफल होते हैं। ये उस दिशा में ये प्रयास करें तो निश्चित रूप से बहुत आगे तक ये जाएंगे। सामाजिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष,
और एक्सपोर्ट इंपोर्ट, भूमि से संबंधित जो आविष्कार मतलब टेक्निकल इससे संबंधित ये कोई कार्य करें, रिसर्च का कार्य करें, इन सारे कार्यों में जिनमें बौद्धिक क्षमता की आवश्यकता होती है, इन सारे कार्यों में ये सफल हो सकते हैं। व्यवसायी भी सफल देखे गए हैं, लेकिन ये रिसर्च, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, कानून का क्षेत्र, समाज का कोई भी क्षेत्र, राजनीति का क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र, इन सारे क्षेत्रों में कामयाब होते हैं जिनमें इनकी रुचि हो, दिलचस्पी हो, उनमें ये प्रयास करें। लेकिन इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, इनके पास जो कुछ है जिसको ये बाहर खोजना चाहते हैं, तलाश करते हैं, तो बाहर कुछ नहीं है इनके पास। इनके पास जो भी है वो इन्हीं के अंदर है। ये अंदर की यात्रा करें, अपने आप को तलाश करें। इनके पास ऐसी कौन सी खूबी है, उसको ये तलाश करें। यदि ऐसा ये कर सकते हैं तो जैसा मैंने पहले भी कहा है कि ये कमाल कर सकते हैं, रचनात्मक होते हैं, बहुत विकास हो सकते हैं, बहुत ही सफल हो सकते हैं। तो मैंने इनके करियर के बारे में आपको बताया, मित्र अंक के बारे में इनके बताया। अब इनको ऐसी क्या चीजें हैं उस पर मैं प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा कि इनके अंदर इतनी ढेर सारी खूबियां हैं, इनके पास इतनी शक्तियां हैं, तो कुछ कमियां भी हैं। उस बारे में जान लीजिए, उन कमियों को दूर करने का प्रयास कीजिए। तो पहली कमी है, ये संघर्ष करते करते कभी कभी अवसाद से ग्रस्त हो जाते हैं, मानसिक पीड़ा होती है, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो ये चीज तो आप क्लियर रूप से जान लीजिए कि कोई भी सफलता आपको तस्तरी में सजाकर नहीं मिलेगी। कुछ भी आप पाना चाहेंगे, छोटा या बड़ा, हर चीज के लिए आपको संघर्ष करना होगा। संघर्ष और आप एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, दोनों अटूट हैं, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। तो जो भी आपको हासिल करना है उसके लिए आपको संघर्ष करना ही होगा। आपकी शक्ति मानसिक है, मानसिक रूप से आप मजबूत हैं। तो जाहिर है जब मन मस्तिष्क पर दबाव पड़ेगा तो मानसिक रूप से अस्वस्थता भी बढ़ेगी, डिप्रेशन भी बढ़ेगा। तो इस जगह आपको योग का सहारा लेना चाहिए। आपकी ताकत ही मन है, तो मन के अनुसार मत चलिए, मन को अपने अनुसार चलाइए, क्योंकि आप में इतनी पावर है कि आप अपने मन को अपने अनुसार चलाइए। तो डिप्रेशन से आप बचेंगे। बहुत ज़्यादा एकाकीपन से बचें, क्योंकि आप अंतर्मुखी हैं, प्रदर्शन पसंद नहीं करते। जो कुछ आपके अंदर है उसको आप छुपा कर रखते हैं, छुपा कर रखना भी चाहते हैं। तो थोड़ा सा सामाजिक बनिए, थोड़ा सा लोगों से घुलिए मिलिए, एकाकीपन से बचें। अगर ऐसा नहीं करते तो निश्चित रूप से आप अवसाद के शिकार हो सकते हैं। तो एकाकीपन से बचें और लोगों से मिलने जुलने का प्रयास करें, मिलजुल कर रहें, समाज में रहें। तीसरी चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, धैर्य।
यही आपका एकमात्र मित्र है, यही आपका एकमात्र दोस्त है, जिस पर आप आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। तो धैर्य को धारण रखिए, पेशेंस को बनाए रखिए। कोई भी सफलता आपको जल्दी नहीं मिलेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। जितना कठिन मंजिल होगी, जितना बड़ा लक्ष्य होगा, उतने ही धैर्य की आपको आवश्यकता है। तो धैर्य से दोस्ती कर लीजिए, इसको बनाए रखिए। आपका व्यक्तित्व आकर्षक होता है, यह तो सही है। लोग आपसे जुड़ना भी चाहते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपका मान करते हैं, और जो भी करते हैं वो मन से करते हैं। लेकिन प्रायः आप क्रोधित तो नहीं होते, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको क्रोध आता है और वह क्रोध काफ़ी नुकसानदेह होता है। तो इसलिए क्रोध से बचने का प्रयास करें। धैर्य से दोस्ती करेंगे तो क्रोध भी आपका काबू में रहेगा। निरंतर प्रयास कीजिए। जब आपको लक्ष्य नहीं मिलता तो आप अधीर हो जाते हैं, मानसिक रूप से असंतुलित होते हैं। तो प्रयास निरंतर जारी रखिए, और यदि कदम दर कदम आप चलते रहें तो निश्चित तौर पर उस मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं जो आपने ख्वाब देखा है, जो आपने कल्पना की है। तो इन कमियों से बचने का प्रयास कीजिए। आपकी ताकत मन है, बौद्धिक क्षमता है, तो यही कमी भी है। उसके लिए धैर्य आपका बहुत बड़ा सहयोगी होगा। अपने विचारों में कभी कभी आप इतने दृढ़ रहते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि जो आपकी सोच है, जो आपके विचार है, जो आपके निर्णय है, वो सही ही हो। आप सलाह लेना कम पसंद करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। तो लोगों से सलाह यदि कोई दे रहा है तो उस पर विचार कीजिए। ऐसा नहीं है कि जो भी आपकी सोच है, जो भी आपके विचार हैं, वही सही है। दूसरा कोई सलाह दे रहा है तो गलत है, तो उनकी भी बात सुनिए। परिवार में, परिवार के लोगों से मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा कहीं कोई सहयोग मिलना है या मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी कुछ करना है आपको अपने ही बलबूते पर करना है। परिवार के आप सहयोगी हैं, हर समय उनको आप उनका ध्यान करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, लेकिन कष्ट भी आपको परिवार द्वारा ही मिलता है। तो इस बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। आपको किसी से कुछ मिलना नहीं है। जो भी आपके पास आएगा, बड़ी कड़वी सच्चाई है कि जो भी आपके पास आएगा उसको कुछ न कुछ पाना होगा, उसको कुछ लेना होगा, वही आपके पास आएगा। तो किसी से कोई उम्मीद मत रखिए। और चूंकि मानसिक रूप से शक्तिशाली हैं आप, चिंतन मनन विचार इतना ज़्यादा करते हैं कि थोड़ा सा आपको मानसिक रोग हो सकते हैं। कुछ पेट से भी रोग आपके लिए संभावनाएं हैं इसी की आपको हो सकते हैं। हड्डियों से संबंधित आपको रोग हो सकते हैं। खाने पीने में लापरवाही मत कीजिए। तरल पदार्थ लेने का ज़्यादा प्रयास कीजिए। फ्रूट लीजिए और योग कीजिए। आपके स्वामी शनि है, इसके लिए आप शनिवार को शनि देव की या हनुमान जी की आप प्रार्थना करें, पूजा करें। आपके लिए दिन शनिवार सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन 4 अंक अनुकूल होने के कारण आपके लिए सोमवार और रविवार भी उचित हैं।
बुध भी, ये भी आपके लिए अनुकूल हो सकते हैं। बुधवार का आप प्रयोग करें। और जहाँ तक मेरा सुझाव है आपके लिए कि आप बुधवार, सोमवार और रविवार का प्रयोग करें।